राधे राधे भक्तों, आज हम नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की कथा सुनने जा रहे हैं। तो बोलो माँ मातंगी की जय, गौरी पुत्र गणेश जी की जय। पुराणों में इनके संबंध में भिन्न भिन्न कहानियाँ मिलती है। दरअसल ये सभी देवियों की कहानी पुराणों में अलग अलग प्रकार से मिलती है। तो चलो सुनते हैं कि अलग अलग मातंगी के बारे में कितनी कथाएं प्रचलित है, वो मैं सभी आपको बताने की कोशिश करती हूँ। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: सुमुखी, लघुश्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। गुप्त नवरात्रों में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है। मतंगी शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है। देवी मातंगी मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती है और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र है। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के हाथ में एक गुंजा के बीजों की माला है, तो दाएं हाथों में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वीणा और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, वीणा, खड्ग, वेद धारण किया हुआ है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने हेतु अपना ही जूठन यानी कि जूठन का भोग लगा दिया था। तो देवांगनी और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाने लगी। इसीलिए माता मातंगी को झूठन का भोग लगाया जाता है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। देवी को कवच, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। माँ को झूठन का भोग अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। ग्रस्त जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती मनाई जाती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभ शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। मातंगी माता का मंत्र स्फटिक की माला से बाहर माला ओम ए भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछे। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से एक कन्या का जन्म हुआ था। वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान हैं। मान्यता अनुसार मातंग समाज मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मातंग ऋषि ही थे। उल्लेखनीय है
कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। अब भक्तों सुनते हैं देवी मातंगी की स्तुति। श्याम वर्णा त्रिनयना मस्तक पर चंद्रमा, चतुर्भुजा दिव्यास्त्र लिए रत्न आभूषण धारिणी, गजगामिनी महाचांडली माँ मातंगी, कला विद्या ज्ञान प्रदायिनी मतंग कन्या माँ मातंगी। हम साधक सुख जैसे हैं, ज्ञान दिला दो हमको माँ, हम करते तेरा ध्यान निरंतर। भक्तों, ये थी मातंगी माता की कथा। सभी विद्याओं में परिपूर्ण माता आपको आशीर्वाद दे, सभी विद्याएं प्रदान करें और सभी तरह से आप पर कृपा बनाए रखें। तो भक्तों, कमेंट में जय मातंगी माता लिखना ना भूलें। आप पर माता की कृपा बनी रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।